नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आपको क्या लगता है एक सक्सेसफुल मोबाइल ऐप बनाने के लिए क्या चाहिए? अगर आपको लगता है कि सिर्फ अच्छी कोडिंग काफ़ी है, तो आप एक बहुत बड़ी पिक्चर मिस कर रहे हैं। तो चलिए आज हम मोबाइल ऐप सक्सेस के इस नए ब्लूप्रिंट को डीकोड करते हैं। सोच के देखिए, एक टाइम था जब एक अच्छा आइडिया और सॉलिड कोडिंग, बस इतना ही काफ़ी था एक ऐप को हिट बनाने के लिए। पर अब मार्केट इतना पैक्ड है, इतना क्राउडेड है कि सिर्फ कोड से काम नहीं चलता। आजकल एक ऐप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये एक पूरा बिजनेस है जिसे यूजर साइकोलॉजी, डेटा और स्मार्ट टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि 2026 और आगे आने वाले टाइम में सक्सेस का ये नया ब्लूप्रिंट आखिर है क्या? बस अगले कुछ मिनट्स में हम इस ब्लूप्रिंट के हर एक हिस्से को एकदम डिटेल में समझेंगे। तो ये देखिए, ये हैं वो 6 पिलर्स जिन पर एक सक्सेसफुल ऐप की नींव रखी जाती है। हम शुरू करेंगे एआई से, यानी द फ्यूचर इज इंटेलिजेंट। फिर देखेंगे कि बिल्डिंग स्मार्ट एंड फास्ट कैसे होता है। उसके बाद यूजर के दिमाग को समझेंगे, जो कि सबसे जरूरी है। फिर आएंगी वो अनसीन फाउंडेशंस, जैसे सिक्योरिटी और प्राइवेसी। पैसा कैसे कमाना है, यानी मोनेटाइजेशन। और आखिर में द नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ इम्प्रूवमेंट। रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं पहले पिलर से। ओके, सो पहला सेक्शन, द फ्यूचर इज इंटेलिजेंट। और यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है। आपने एआई एनेबल्ड एप्स के बारे में सुना होगा, राइट? पर अब हम बात कर रहे हैं एआई नेटिव एप्स की। फर्क क्या है? सिंपल सा फर्क है। एआई अब कोई एक्स्ट्रा फीचर, कोई एड ऑन नहीं रहा। वो अब ऐप का कोर इंजन बन चुका है, उसकी आत्मा है कह सकते हैं। और इस बदलाव का असर हर जगह दिख रहा है। हाइपर पर्सनलाइजेशन को ले लीजिए, मतलब हर यूजर के लिए एक बिल्कुल अलग, एक यूनिक एक्सपीरियंस। फिर है ऑन डिवाइस एआई, जिससे प्रोसेसिंग फास्ट भी होती है और सिक्योर भी। अरे, यहाँ तक कि अब ऐप का यूजर इंटरफेस यानी यूआई भी एआई जनरेट कर सकता है। इन सब का आखिर में गोल क्या है? एक ही गोल है, ऐप्स को एक तरह से जिंदा बनाना, जो यूजर से कॉन्स्टेंटली सीखती रहे और उनके हिसाब से अडेप्ट करती रहे। और सोचने वाली बात यह है कि इन सब एडवांस्ड एआई फीचर्स को पावर कौन दे रहा है? इस सब को जमीन पर कौन उतार रहा है? जवाब है 5G। सोचिए, इसकी हाई स्पीड और जीरो लैग कनेक्टिविटी के बिना क्या रियल टाइम एआर, वीआर या एचडी स्ट्रीमिंग पॉसिबल था? बिल्कुल नहीं। और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इस बात का कि कैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर फ्यूचर को शेप करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने एआई पावर्ड फीचर्स की बात कर ली, सुपर एक्साइटिंग स्टफ है ना? लेकिन अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन, ये सब बनेगा कैसे? और यही है हमारा सेकंड सेक्शन, बिल्डिंग स्मार्ट एंड फास्ट। बेसिकली अब हम क्या करना है से शिफ्ट करके कैसे करना है पे आ रहे हैं, डेवलपमेंट की प्रैक्टिकल साइड पर। तो देखिए, डेवलपमेंट की दो अलग अलग दुनिया है। एक तरफ है पुराना तरीका, नेटिव डेवलपमेंट, मतलब iOS के लिए अलग टीम, अलग कोड, एंड्रॉयड के लिए अलग टीम, अलग कोड। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? ज्यादा टाइम और ज्यादा पैसा। और दूसरी तरफ है नया स्मार्ट तरीका, क्रॉस प्लेटफॉर्म अप्रोच, एक टीम, एक कोड बेस, और आप मार्केट में कहीं तेजी से लॉन्च कर सकते हैं। अब अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो चॉइस आई थिंक बिल्कुल क्लियर है। और जब भी हम क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, एक नाम है जो बार बार सामने आता है, फ्लटर। ये गूगल का टूलकिट सच में एक गेम चेंजर है। सोचिए, डेवलपर्स एक ही कोड बेस से एक ही बार में एंड्रॉयड, iOS और यहां तक कि वेब के लिए भी हाई परफॉर्मेंस एप्स बना सकते हैं। इसका सीधा साधा मतलब क्या हुआ? डेवलपमेंट तेजी से, खर्चा कम, और सबसे इंपॉर्टेंट, हर डिवाइस पर एक जैसा, एक कंसिस्टेंट यूजर एक्सपीरियंस। ओके, अब तक हमने टेक्नोलॉजी की बात की, टूल्स की बात की, पर अब हम आने वाले हैं सबसे, आई रिपीट, सबसे जरूरी हिस्से पर। क्योंकि आपके पास दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी हो सकती है, पर अगर आप अपने यूजर को ही नहीं समझते ना, तो सब बेकार है। तो वेलकम टू सेक्शन 3, नोइंग योर यूजर्स माइंड। स्क्रीन पर एक नंबर देखिए, 90%, बस इतना सा। पर ये नंबर हर ऐप डेवलपर के दिमाग में छप जाना चाहिए।
क्योंकि इसका मतलब बहुत गहरा है। यूएक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 90% यूजर्स सिर्फ एक खराब एक्सपीरियंस के बाद आपके ऐप पर कभी वापस नहीं आते। जस्ट वन बैड एक्सपीरियंस एंड दे आर गॉन फॉर एवर। इसलिए यूजर बिहेवियर को समझना अब कोई नाइस टू हैव फीचर नहीं है, ये अब सर्वाइवल की बात है। तो सवाल है, यूजर को समझे कैसे? क्या ये कोई अंदाजा लगाने का काम है? बिल्कुल नहीं, ये एक पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस है। देखिए, पहले आप अपने गोल्स डिफाइन करते हैं, फिर सही टूल्स यूज करके आप यूजर की पूरी जर्नी को मैप करते हैं। वो ऐप में कहाँ जाते हैं, कहाँ उन्हें दिक्कत आती है, कहाँ स्ट्रगल करते हैं। आप इन फ्रिक्शन पॉइंट्स को ढूंढते हैं, एंगेजमेंट को मेजर करते हैं और फिर इस डेटा के बेसिस पर एक्शन लेते हैं। ये एक लूप है जो चलता रहता है और यही डेटा ड्रिवन अप्रोच है जो आखिर में सक्सेस दिलाता है। चलिए अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो आमतौर पर दिखती नहीं है, लेकिन जिनके बिना कोई भी ऐप टिक ही नहीं सकती। हम आ गए हैं सेक्शन 4 में, दी अनसीन फाउंडेशंस। इनको आप अपने ऐप का किला समझ लीजिए, यानी परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और प्राइवेसी। एक मजबूत सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी ना कुछ बेसिक पिलर्स पर टिकी होती है। नंबर 1, डेटा को स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन से प्रोटेक्ट करना। नंबर 2, कोड को ऑब्फ्यूस्केट करना। ये एक फैंसी वर्ड है जिसका मतलब है कोड को इतना घुमा फिरा देना कि कोई अटैकर उसे समझ ना पाए। नंबर 3, सिक्योरिटी को शुरू से ही डिजाइन का हिस्सा बनाना। ये नहीं कि ऐप बन गई फिर सिक्योरिटी ऐड कर रहे हैं। और फाइनली, अगर आप कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से चेक करना बहुत जरूरी है। क्रिप्टोग्राफी ये आखिर है क्या? इसको आप ऐसे समझिए, ये आपके डेटा पर एक ऐसा सुपर स्ट्रॉन्ग डिजिटल ताला लगा देती है कि अगर बाय चांस डेटा चोरी हो भी जाए तो अटैकर उसको पढ़ ही नहीं सकता। उसके लिए वो डेटा बिल्कुल बेकार हो जाता है। सिंपल। और जब प्राइवेसी की बात आती है तो एक गोल्डन रूल है, हमेशा याद रखिए, डेटा मिनिमाइजेशन। इसका मतलब बहुत सिंपल है, यूजर से सिर्फ और सिर्फ उतना ही डेटा लो जितना ऐप को चलाने के लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली जरूरी है। इसके फायदे देखिए, इससे स्टोरेज कॉस्ट कम होती हैं, सिक्योरिटी बढ़ती है और आप जीडीपीआर जैसे बड़े बड़े प्राइवेसी लॉस को भी फॉलो करते हैं। विन 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 सिचुएशन है। तो ठीक है, आपकी ऐप बन गई, वो सिक्योर भी है और यूजर्स उसे पसंद भी कर रहे हैं, सब अच्छा है। लेकिन बिजनेस कैसे चलेगा? पैसा कहाँ से आएगा? अब हम आते हैं सेक्शन 5 पर, मोनेटाइजेशन गेट्स पर्सनल। क्योंकि आज के टाइम में पैसा कमाने का तरीका भी पर्सनल हो गया है। जरा इन ऐप ऑफर्स का ये इवोल्यूशन देखिए। पहले क्या होता था? फिक्स डील्स, एक ऑफर सबके लिए सेम। लेकिन अब देखिए, अब यूजर्स को कस्टमाइजेबल डील्स मिल रहे हैं जहां वो अपनी पसंद की चीजें खुद चुन सकते हैं। साफ है, मोनेटाइजेशन अब वन साइज फिट्स ऑल वाला गेम नहीं रहा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी लेकिन शायद सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, सेक्शन 6, द नेवर एंडिंग साइकिल। ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐप डेवलपमेंट कोई वन टाइम प्रोजेक्ट नहीं है कि एक बार बना दिया और काम खत्म। नहीं, ये एक लगातार हमेशा चलने वाला प्रोसेस है। ये कोट जो आप देख रहे हैं, ये इस पूरी फिलॉसफी का सार है, समरी है। एनालिसिस कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है। सच तो ये है कि ऐप डेवलपमेंट की डिक्शनरी में डन जैसा कोई वर्ड होना ही नहीं चाहिए। इसलिए मंत्रा बहुत सिंपल है, एनालाइज करो, सीखो और अडैप्ट करो हमेशा। बस यही है वो साइकिल, यही है वो फिलॉसफी। आपका काम कभी खत्म नहीं होता। एक सच में सक्सेसफुल ऐप कभी भी स्टैटिक नहीं होती, वो रुकी भी नहीं होती। वो हमेशा इवॉल्व होती रहती है, हमेशा बेहतर होने की कोशिश करती रहती है। तो इस सब के बाद आखिर में बस एक सवाल, हो सकता है आपका ऐप आइडिया ब्रिलियंट हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।